बच्चों, let's read the question. The question says the chemiosmotic mechanism mediates option A, ATP synthesis, option B, splitting of water, option C, reduction of NADP plus, option D, flow of electrons from PS2 to PS1. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है chemiosmotic mechanism. जब लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो एक्साइट होने के बाद वो एक सीरीज ऑफ एक्सेप्टर्स से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरा जब पास होता है वो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस एक ग्रेडियंट जनरेट होता है. यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं बना रही हूँ. PS2, then we have cytochrome B and F, then we have photosystem 1. What happens is जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है PS2 से साइटोक्रोम BF के पास, तो एक हाइड्रोजन आयन जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमेन में आ जाता है. बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रोटॉन कैरियर नहीं है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ल्यूमेन में आ जाता है. फिर उसके बाद जब यहाँ से PS1 से इलेक्ट्रॉन जाता है तो NADP प्लस बाहर जो हाइड्रोजन आयंस हैं या जो प्रोटॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है और NADPH बन जाता है. और ल्यूमेन में इस तरह से बहुत सारे H प्लस के आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है. क्यों? क्योंकि अंदर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और बाहर कंसेंट्रेशन घटा रहा है. कौन? NADP प्लस. फिर क्या होता है, जब यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पर होता है ATP सिंथेज. ATP सिंथेज में दो हेड्स होते हैं. एक होता है F1 हेड और जो एम्बेडेड होता है वो होता है F0 हेड. जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो ये प्रोटॉन यहाँ से पास करता है. जब यहाँ से ये प्रोटॉन पास करेगा तो ADP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ATP. यहाँ से क्या हुआ? ATP का सिंथेसिस हुआ. क्यों? जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो ये ATP सिंथेज एक्चुअल में क्या है? एक एंजाइम है. ATP सिंथेज एक एंजाइम है, तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं. स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से एक ATP का सिंथेसिस हो जाता है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन क्या था कि केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म एक्चुअल में करवाता क्या है. हमने देखा कि यहाँ पर केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म से ही हमें ATP का सिंथेसिस हुआ. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है ATP सिंथेसिस. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स चेक द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आल्सो. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन में होता है, नॉट थ्रू केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म. लाइट रिएक्शन से बनता है लाइट रिएक्शन से होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, वो कैसे हुआ? वो भी लाइट रिएक्शन में ही हुआ, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हुआ. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 टू PS1, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है. केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म किसको मीडिएट करता है? ATP की सिंथेसिस को. सो आवर फाइनल आंसर वुड बी ATP सिंथेसिस. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.